हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है रूप बड़ा या गुण। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। सूर्य की किरणें आग के समान पड़ रही थी। सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। पेड़ पौधे तक गर्मी से झुलस रहे थे। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य तथा महाकवि कालिदास दरबार में विद्यमान थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों की ओर जा चुके थे। ये वही विक्रमादित्य थे जो अपने न्याय तथा वीरता के लिए आज भी जाने जाते हैं, तथा महाकवि कालिदास उन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने ही मेघदूत, रघुवंश और शकुंतला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। राजा विक्रमादित्य और कालिदास दोनों गर्मी से परेशान थे। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। सेवक पंखा झल रहे थे, किंतु पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सेवक उनका पसीना पोंछ रहे थे। प्यास के मारे बार बार कंठ सूख रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक सुराही रखी हुई थी। प्यास बुझाने के लिए उन्हें बार बार पानी पीना पड़ रहा था। सुराही के ठंडे पानी को पीकर उन्हें कुछ क्षण के लिए राहत मिल जाती थी। राजा विक्रमादित्य अत्यधिक सुंदर थे। वे जितना सुंदर थे, महाकवि कालिदास उतने ही कुरूप। गर्मी और पसीने की बूंदें ओस की तरह चमक रही थी। राजा विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति मित्रवत व्यवहार था। दोनों में प्रायः नोक-झोंक चला करती थी। एक दूसरे को मूर्ख बनाने का अवसर दोनों ही खोजते रहते थे। विक्रमादित्य किसी अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे, पर महाकवि कालिदास भी उन्हें करारा उत्तर दे देते थे। होता यह था कि पहल राजा करते थे और अंत में महाकवि उन्हें मूर्ख बना देते थे। अचानक विक्रमादित्य का ध्यान महाकवि के कुरूप मुख पर गया। उन्होंने मूर्ख बनाने के लिए राजा मचल उठे। वे बोले, महाकवि, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप विश्व के सबसे विद्वान, चतुर तथा गुणी व्यक्ति हैं, किंतु साथ साथ यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। भगवान ने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया? महाराज, इसका उत्तर मैं आपको आज नहीं कल दूंगा, कालिदास ने कहा। संध्या होते ही कालिदास दरबार से सीधे सुनार के घर गए। उन्होंने सुनार को रातों रात सोने की अति सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट आए। दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही कालिदास वहां जा पहुँचे। उन्होंने राजा की मिट्टी की सुराही हटाकर उसके स्थान पर सोने की सुंदर सुराही पहले की तरह रख दी। ठीक समय पर दरबान ने आवाज लगाई, जम्बूद्वीप अधिपति महाराजाधिराज विक्रमादित्य पधार रहे हैं। राजा अपने अंगरक्षकों के साथ दरबार में पधारे। सभी सभासदों, नवरत्नों तथा गणमान्य व्यक्ति ने उठकर उनका स्वागत किया। राजा ने सिंहासन पर बैठते ही सभी ने अपने अपने सिंहासन ग्रहण किए। आज भी गर्मी का कहर बरस रहा था। पंखे जोर से झले जा रहे थे, किंतु हवा भी गर्म थी। कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले ही महाराज को प्यास लगी। उन्होंने पानी पीने के लिए इशारा किया। एक सेवक ने उनकी सुराही से पानी निकालकर गिलास भरा। पानी होठों से लगाते ही महाराज सेवक पर क्रोधित हो गए। वे क्रोधपूर्वक बोले, क्या सुराही में उबलता हुआ पानी भरा है? सेवक थर थर कांपने लगा। कालिदास ने तुरंत सुराही से कपड़ा हटाया। सोने की सुराही की चमक देखकर सभी दंग रह गए। यह क्या, सुराही सोने की है? सभी सुराही की सुंदरता का गुणगान करने लगे। कोई असली सोने की तारीफ करता तो कोई उसकी बनावट और गढ़ाई की। विक्रमादित्य का क्रोध थमा नहीं। वह बोले, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस मूर्ख ने रखी थी? पास खड़े हुए कालिदास ने कहा, क्षमा करें महाराज, वह मूर्ख मैं ही हूँ। मैंने ही सोने की सुराही यहाँ रखी थी। महाकवि आप?
महाराज आश्चर्य से बोले, हाँ महाराज, यह मैंने ही रखी थी। सुराही बेहद बदसूरत और गंदी लग रही थी। मैंने सोचा कि सुंदरता के पुजारी के पास बदसूरत सुराही किस मूर्ख ने रखवाई है, इसलिए उसे हटाकर उसके स्थान पर असली सोने की सुंदर सुराही रख दी। क्या आपको पसंद नहीं आई महाराज? इतना कहकर वे चुप हो गए। महाकवि कालिदास का व्यंग महाराज समझ गए। उन्होंने तुरंत महाकवि से माफ़ी मांगी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है, न कि उसके रंग या रूप का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।